चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है।
इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाप कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम, मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक देवी, अपालद्दौ जैन परूं ते परम पड़बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरो, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में
नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन गाति अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पत अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 62वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं कि आत्मा का अनुभव का फल केवल ज्ञान और अविनाशी सुख है। क्या है? आत्मा का अनुभव का मतलब क्या है? कि अपने आप को आत्मा जानना, अपने आप को आत्मा मानना और अपनी अपनी वर्तमान पर्याय को अंदर चेतन भगवान आत्मा में रमण कराना, उसे कहते आत्म अनुभव। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। समझे आप? इस प्रकार की जब पर्याय की दशा हो जाती है, अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख, तब उसकी पर्याय में फल के रूप में केवल ज्ञान आएगा। क्या आएगा? यानी वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाएगा। भाई अंतरात्मा ही तो परमात्मा होता है ना। बहिरात्मा कहाँ होता है? बहिरात्मा तो 4 गति 84 लाख योनियों के परमण करेगा। जिसकी पर्याय परद्रव्य का आश्रय लिए हुए है, वह बहिरात्मा है। और जिसकी पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुसरण करती है, वह अंतरात्मा है। और वही आत्मा आगे चल के पर्याय में परमात्मा हो जाता है। और उसके साथ में ऐसी सुंदर पर्याय जो सिद्ध भगवान के पास में अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होगा, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। समझे आप? अंतर्मुख होने से इतना लाभ होता है, समझिए आप। देखिएगा, पाठ करते हैं फिर चर्चा का विषय आगे। अपनत्व आत्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले, बस हो य केवल ज्ञान एवं अख्य आनंद परिणमे। समकिति गृहस्थ हो या आत्मज्ञानी मुनि हो, तो भी उनके अनुभव के समय प्रत्येक शक्ति की व्यक्तता अंदर प्रकट होती है।
भगवान आत्मा के गुणों के भाव की अचिंत्यता तो अपार है और गुणों की संख्या भी अनंत है। अचिंत तथा अपार है। इन अनंत गुणों का धारक निज आत्मा का अनुभव होते ही प्रत्येक समय अनंत गुणों की अपनी अपनी पर्यायों में शुद्धि की वृद्धि होती जाती है। देखिए, आत्म वस्तु है ना, हम सब कौन है? जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। कौन है? शरीर को मत देखिए, समझे, शरीर तो जड़ है। शरीर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप अवस्था है शरीर की। शरीर तो जड़ है। अंदर जो शरीर को जानने वाली जो चेतन आत्म वस्तु है, वह आत्मा है, वह मैं हूं। और वह वस्तु कैसी है? तो अनंत गुणों से भरी हुई है। क्या है? आगे बात समझ में। तो कहते समकिति ग्रस्त हो या आत्मज्ञानी मुनि हो तो भी उनके अनुभव के समय प्रत्येक शक्ति की व्यक्तता अंदर प्रकट होती है। चौथे गुण स्थान से जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। समझ नहीं आप? यानी ज्ञानी हो जाता है। इसके लिए आपको कोई कपड़े अपड़े उतारना पड़े अथवा आपको आश्रम में रहना पड़े, समझ में आया? ऐसी कोई भी शर्त नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए बाहर के व्रत आदियों की भी जरूरत नहीं है। अरे सम्यक दृष्टि अवृत्ति चौथे गुण स्थान वाला तो अवृत्ति है ना। उसके सुत ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जल गई है ना। वो शरीर को अपना अपना मानता ही नहीं है। शरीर से जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है उनको भी अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता है। वह तो अंदर जो चेतन अरूपी आत्म वस्तु है, बस यही मैं हूं, ऐसा वह जानता और मानता, उसे कहते सम्यक दृष्टि। क्या भैया? सम्यक दृष्टि किसे कहना? जिसकी दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव की हो गई है उसे समकिति कहते हैं, उसे ज्ञानी कहते हैं। और इसके हुए बिना कोई भी आत्मा मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ता है। ये प्रथम सीढ़ी है। क्या है? सम्यक दर्शन की प्रथम सीढ़ी है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता। सम्यक दर्शन तो जो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है भगवान। और सम्यक दर्शन क्या है? अपने आत्मा की दृष्टि, अपने आत्मा का दर्शन। दर्शन करने वाली कौन है? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। वो शरीर और रागादिक परिणतियों को भी हटाती हुई, उनकी दृष्टि छोड़ती हुई, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ता हुआ कौन शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर जो चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों से भरेलो है, उसकी दृष्टि करता है जो जीव वह सम्यक दृष्टि होता है। समझ में आएगी भैया? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको कोई भगवान की पूजा भक्ति की भी जरूरत नहीं है। आपको बाहर में व्रत आदि लेने की भी जरूरत नहीं है। ये मत समझना कि भाई साहब हमको ये काम हो है, पहले भगवान की खूब पूजा करो, स्वाध्याय करो, उसके बाद सम्यक दर्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए तो ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, पेज नंबर 260 पे लिखा, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास भी करे, व्रत आदि भी पाले, तपस्या आदि भी करे,
तो भी वह आत्मा सम्यक का अधिकारी नहीं होता है। तत्व विचार वाला इन चारों के बिना भी सम्यक का अधिकारी हो जाता है। क्या है? तो सम्यक दर्शन होने के लिए क्या जरूरी है? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपन लख लीजिए। क्या? तो ये तो आप कर सकते हो। आप ऐसा तो नहीं भाई साहब कि भगवान की 2 घंटा खड़े होके पूजा करो तब आपको सम्यक दर्शन होगा। है? ऐसा है क्या? तो आप तो रोज ही नहीं करते हो। अरे रोज नहीं, आप घंटों घंटों तक भगवान के सामने खड़े होके करते हो। ये तो छोड़ो। ये तो वर्तमान की बात है, छोड़ो। पूर्व का इतिहास उठा के देखोगे तो इतने इतने महीने महीने के उपवास आदि करे आपने, हमने सबने। तब भी ऐसे ही कोलू की बैल की तरह 4 गति 84 लाख योनियों में प्रवण कर रहे हो। अगर वह शुभ भाव सम्यक दर्शन का कारण होता तो भाई साहब आप यहाँ पंचम काल में क्यों पैदा हुए? पारसमणि है? ये कारण है? नहीं। ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। जो जैन देव परमात्मा ने जो 7 तत्वों 9 पदार्थ वस्तु स्वरूप बताया, उसका अंदर में परिणामों में चिंतन करिए, विचार करिए, पहचानिए। समझ में आया? ये शरीर जड़ है और हमारी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय है वो आश्रम तत्व है। वह परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाला भाव है, वह आत्मा नहीं है। आत्मा तो उन सबको जानने वाली चेतन आत्म वस्तु है। क्या भगवान? और संबंध निजा अपने आत्मा को जानने पर ही पैदा होता है। क्या है? मोक्ष मार्ग की पर्याय कैसे पैदा होती भगवान? मोक्ष मार्ग में चलने हैं कि नहीं चलने हैं? कि ऐसी रखड़पट्टी करना है संसार में? संसार में रखड़पट्टी करना तो जिनेंद्र देव मंदिर में तो आने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं। क्या? यहाँ वही आता है जो पर्याय में परमात्मा होना चाहता है, जो 4 गति 84 लाख योनियों के प्रवण जिसे नहीं चाहिए, वही जीव इधर आता है। समझ में आ गई बात भैया? तो कहते समकिति ग्रस्त हो या आत्मज्ञानी मुनि हो। क्या? देखो, समकिति ग्रस्त हो और आत्मज्ञानी मुनि हो, तो क्या सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी नहीं है? या शब्द लगाए ना, या शब्द ही ये बता रहा है, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे आत्मज्ञानी। तो आत्मज्ञानी मुनि, देखिए आप, आत्मज्ञानी मुनि लिखा उन्होंने, तो इसका मतलब है बिना आत्मा को जाने वाले भी मुनि होते हैं क्या? अरे इसी में से अर्थ निकालो ना भगवान। जहाँ आत्मज्ञानी मुनि लिखा है तो इसका मतलब ये है कि बिना आत्मा के ज्ञान वाले भी मुनि होते हैं, पर वे सच्चे नहीं होते हैं। क्या? सच्चे तो आत्मज्ञानी मुनि ही होते हैं। पारसमणि, आप मुनि नहीं बन पाई क्या? अरे इस पर्याय को बात कर दो थोड़ा, पूर्व की पर्याय को विचार करें, आगम के अनुसार अपन विचार करें। तो आगम तो यही कहता है, मुनि व्रत धार अनंत बार गिरेव को बुझायो, पे निजातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। क्या भैया? अपनी जिनवाणी माता पे श्रद्धा है कि नहीं है? है भैया? आपका हमारा आत्मा एक बार नहीं अनंत बार आगम के अनुसार मुनि हुआ। अभी तो आगम के अनुसार मुनि देखना भी मुश्किल पड़ रहा है भगवान। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, आगम के अनुसार ज्ञान श्रद्धान करिए आप। और आगम के विरुद्ध करोगे तो इतना इतने जो है संसार रखड़े पट्टी करना पड़ेगी कि सम्यक दर्शन 3 काल में ना होगा तुम्हें। चाहे किसी को मुनि मान लेना, चाहे किसी के लिखा हो तुम्हें अष्टपावली जी पढ़ लेना जाके। सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ है फिर से। क्या? लोग से भय से लज्जा से जो पूजते हैं, समझ में आया, अनुमोदना करते हैं, उन्हें सम्यक दर्शन भी भविष्य में नहीं होगा। वर्तमान में तो छोड़ दो, वर्तमान में तो होना ही नहीं है।
समझ में आए भैया? इसीलिए हमें आगम के अनुसार पहले, सबसे पहले आगम को सामने रखिए। अभी तो आप पढ़िए, आप प्रवचन सार आचार्य कुंद कुंद देव का, उसकी चूल का पढ़िए, चरणानुयोग चूल का पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाए भगवान ने, आचार्य कुंद कुंद देव ने किसे मुनि कहा है, क्या शुभ उपयोगी है, क्या शुद्ध उपयोगी मुनि है। अभी तो जानते ही नहीं शुभ उपयोगी मुनि क्या है, शुद्ध उपयोगी मुनि क्या है। क्या भगवान? अभी तो चो की क्रिया भी नहीं मिलती है आगम के अनुसार। क्या पारसमणि? और हम लगे हुए हैं अपना संसार बढ़ा रहे, बढ़ाते रहिए आप संसार, एक तरफ दूसरे तरफ का यहाँ कुछ नहीं करता है। आप समझदार हो, आगम को पढ़िए, आगम पे श्रद्धान करिए, और आगम के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करिए। तो कहते हैं आत्मज्ञानी मुनि ये बताकर ये कहना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आत्मा की बात करना ही ऐसा लगता है, क्या लगता है, ये सोनगढ़ी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सोनगढ़ी कोई धर्म है क्या? अरे सोनगढ़ क्या है? ये तो जो सोनगढ़ तो अभी हुआ 100 साल पहले, उससे पहले क्या नहीं था क्या? आप जाओगे समूसरण में यही चर्चा मिलने वाली है। मैंने आप भैया, तो कहते समकृति गृहस्थ हो, समकृति यानी जिसने अपने आत्मा की दृष्टि की है, ऐसा गृहस्थ को भी सम्यक दर्शन होता है। पहली बात, सम्यक दृष्टि है ना, चौथे गुण स्थान वाला है, अवृत्ति है ना। देखो आपको हमने पहले ये भी बताया था, मुक्ति कितने प्रकार की होती है, एक बार थोड़ा दोहरा दीजिए बस। है 6 प्रकार की, जोर से बोलो, 6 गिना दो हमको। ये विशुद्धि बोलेगी, चलो बोलो बेटा। कोई बात नहीं, ये याद करो, ये भी अपना एक कोर्स है, और ये कोर्स ऐसा है, ये कोर्स बदलने वाला नहीं है, अभी नहीं बदलेगा और अनंत काल तक भी नहीं बदलेगा। समझ में आया? तुम्हारा वो सीए का सिलेबस तो बदल भी जाता है। ठीक, क्या कहा? हाँ, वो तो बदल जाता है, और ये नहीं बदलेगा। ये कब नहीं बदलेगा? ना पहले भविष्य अनंत काल पहले ही नहीं बदला है, अभी नहीं बदला है, और आगे भी नहीं बदलेगा। तो बोलो इसकी पकड़ हमारे पास में होने चाहिए ज्ञान में कि नहीं होने चाहिए? अरे कहीं भूल हो रही है हमारे ज्ञान में, जो चीज काम की है वो ज्ञान में नहीं है, वो जो मतलब की नहीं है आत्मा के, वो ढेर इकट्ठा कर लिया है। बोलो, चलिए बोलो। दृष्टि मुक्ति नंबर 1, अवरत मुक्ति। बेटे थोड़ा क्रम तुमको याद करना, क्रम से याद करना, ऐसे नहीं, क्रम से, हर चीज क्रम से होती है। दृष्टि मुक्ति, अवरत मुक्ति, फिर माता जी कुछ कह रहे हैं? नहीं माता जी, कसाय बाद में करेंगे अपन, पहले प्रमाद मुक्ति है, नहीं, प्रमाद मुक्ति, कसाय मुक्ति, जीवन मुक्ति, देह मुक्ति। कितने प्रकार की मुक्ति हो गई, दुनिया खबर है इस बात की। वह चल रही भगवान की पूजा भक्ति चल रही, माला जपा जा रहा है, ये क्या करे, विधान पे विधान, शिविर पे शिविर लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले मुक्ति किसकी बताइए बोलो? दृष्टि मुक्त। तो सम्यक दृष्टि दृष्टि मुक्त है, क्या है? सम्यक दृष्टि जीव, उसकी जो है ज्ञान जो है ना, शुद्ध ज्ञान की परे दृष्टि मुक्त हो गई। क्यों? क्योंकि मुक्त जाने आत्म को मुक्तता को प्राप्त हो। तो भगवान आत्मा तो तीनों का मुक्त स्वरूप है। कैसा है? अरे वहां चले जाना आपके रामचंद्र नगर में, वो शमशान घाट पे, रामचंद्र नगर में है नहीं एक शमशान घाट, वहां लिखा हुआ है, सुख सुख सभा के। आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, आत्मा तो मुक्त स्वरूप ही है, मन की मुक्ति होती है, आत्मा तो मुक्त स्वरूप है। तो सोनगढ़ वाला ना वहां भी कब्जा कर लिया शमशान घाट पे। अरे उनके गीता में भी ये बात लिखी हुई है। समझ में आई भैया? मन की मुक्ति यहाँ बताते हैं, आत्मा तो मुक्त स्वरूप है, आत्मा को शरीर का बंधन है।
क्यों भैया, शरीर का बंधन है, कर्मों का बंधन है, बुद्धारूपी चेतन आत्म वस्तु है। राग का बंधन है क्या, नहीं है? हैं? राग का बंधन नहीं है? अरे अपने आप को अबंध स्वरूप नहीं देखना, इसी का नाम राग का बंधन है। समझ में आती बात? तुम हो मुक्त स्वरूप, जो मुक्त जाने आत्म को, मुक्तता को प्राप्त हो। तो कहते पहले नंबर की मुक्ति कौन सी है? दृष्टि मुक्ति। अब दृष्टि मुक्ति हुए बिना, यानी सम्यक दृष्टि हुए बिना आगे की कोई मुक्ति नहीं होगी आपकी। ना तो अवरति मुक्ति होगी आपकी। अवरत होते किस, व्रत किसको होते हैं? गृहस्थ को होते हैं ना व्रत। दृष्टि मुक्ति, अवरत से मुक्ति, अवरत से मुक्ति। समझना भैया, है नहीं? किससे मुक्ति? अवरत से मुक्ति। अब वो व्रती हो गया, क्या हो गया? जो जो उसकी पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा में समय दृष्टि की लीन होने लग जाती है ना, तो वो दर्शन प्रतिमा। कौन सी? पहली प्रतिमा का नाम क्या है? दर्शन प्रतिमा। अब दर्शन तो अपने आत्मा की दर्शन का नाम दर्शन प्रतिमा है। अब वो ही नहीं है तुम्हारे पास में, और तुमने ले ली छह छह सात सात प्रतिमा ले ली। कौन ने कही? आत्मा को जानते हो क्या? आत्मा की तुम्हें दृष्टि हुई है क्या? उसके बाद वो प्रतिमाओं का स्वरूप चालू होता है। समझ में आ गई बात? इसीलिए पहले दृष्टि मुक्ति, दूसरे नंबर की अवरत से मुक्ति, और तीसरे नंबर की प्रमाद मुक्ति। अब प्रमाद मुक्ति किनको? प्रमाद तो छठवें गुण स्थान तक प्रमाद रहता है। कहां तक है? प्रमाद मुक्ति तो वहां जाएगी सातवें गुण स्थान से। कहां पे जाएगी? प्रमाद से मुक्ति है ना, तो वहां से लीजिए प्रमाद मुक्ति। चलते गए आप, है? और फिर कसाय मुक्ति। तो कसाय मुक्ति कहां पे? क्या भैया? कसाय मुक्ति, कसाय मुक्ति कहाँ होती है? क्यों? 12वां गुण स्थान के अंत में कहो, या 13वें गुण, 13वें के स्थान है ये, यहाँ 10वें गुण स्थान, समझ गए नहीं आप? 13वें के 12, जीवन मुक्ति वहां चालू हो जाती। कहाँ? अरिहंत परमात्मा को जीवन मुक्त कहा गया है। समझ गए? कसाय मुक्ति है ना। कहाँ तक रहता है? सुन लो। हाँ, सर, 10वें गुण स्थान से मुक्ति है ना, ठीक है ना। 11वां गुण स्थान तो गिरने का, 12वां गुण स्थान में, समझ गए नहीं आप? और 13वें में जीवन मुक्ति, समझ गए? अब ये है। और देह मुक्ति, देह से भी मुक्ति है। सिद्ध भगवान देह से मुक्त हो गए। अब ये बता तुम्हें कौन सी मुक्ति चाहिए? सभी अज्ञानी जीव देह मुक्ति चाहते हैं। कौन सी चाहते हैं कि नहीं चाहते हमें ना मालूम, पर हम जरूर देखते हैं। क्योंकि आत्महत्या कर लेंगे, ऊपर से कूद जाएंगे, खाए जाए ना, रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब शरीर ही नहीं रहेगा, अनिल कुमार ही नहीं है, तो कौन पैसा लेने आएगा? क्या दुख कैसे है जाए जीव को? बात समझ में आ रही है? तो देह मुक्ति ऐसे मिल जाएगी तुम्हें क्या? तुमने आत्महत्या करी, कीड़े बन जाओगे वहीं पर, वहीं पैदा होगे, वही नाली के कीड़े बन जाओगे। कितने समय में मालूम है? 2-3 समय में पैदा हो जाते हैं। ऐसा ना मिलती है। देह से मुक्ति होने के लिए सबसे पहले दृष्टि मुक्ति की जरूरत होती है। क्या है? तो वो चौथे गुण स्थान में समकिति गिरस्त हो, वहां से समझ गए ना, समकिति गिरस्त हो है। तो इसका मतलब ये है कि चौथे गुण स्थान में ही अपने आत्मा का अनुभव हो जाता है। समझ गए ना आप? अब मुनि तो बाद में बना ना। तो आत्मज्ञानी मुनि हो तो भी, देखिएगा मुझे पढ़ना है आगे, तो भी उनके अनुभव के समय प्रत्येक शक्ति की व्यक्तता अंदर प्रकट होती है। क्या लिख रहे हैं? विषय बहुत मार्मिक है, हमें थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी चला देते हैं। समझ में आई? एक एक की व्याख्या में जरा ध्यान से सुनना पड़ेगी। तो कहते तो भी उनके अनुभव के समय, किनके?
चाहे सम्यक दृष्टि हो और चाहे वो मुनराज हो, उनके लिखा ना, तो भी उनके अनुभव के समय प्रत्येक शक्ति की व्यक्तता अंदर प्रकट होती है। क्या है? अब अनुभव कैसे होता है पारसमणि? अंतर्मुख। अंतर्मुख से ही होगा ना, अपने अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि। समझ गए? अनुभव है ना, श्रद्धा ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित। तो कहते हैं अनुभव के समय, कब? जब पर्याय सब परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होती हुई अंदर द्रव स्वभाव के सन्मुख होके काम करती है, तब क्या होता है? प्रत्येक शक्ति की व्यक्तता अंदर प्रकट हो जाती। क्या मतलब इसका? जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने द्रव के सन्मुख काम करती है, तो द्रव तो अनंत शक्तियों का पिंड है। द्रव कैसा है? आत्म द्रव कैसा है? जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विबोध शक्ति, सरदर्शक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड है। कौन? जीव द्रव। प्रत्येक आत्मा ऐसा ही है। लेकिन उनकी शक्तियों की व्यक्तता कैसे होती है? बहिर्मुखता से होगी कि अंतर्मुखता से होगी? तो ये काम हमको लगता है कि नहीं लगता है? शक्तियां तो सबके पास में है। निगोदिया के पास में भी अनंत शक्तियां हैं, पर वो उसका लाभ ही नहीं ले रहा हुआ है। और हमारे पास में भी अनंत शक्तियां हैं, हम भी उनका लाभ नहीं ले रहे। तो निगोदिया में और तुम में क्या अंतर है? बोलो भैया। नहीं आई समझ? दृष्टांत, एक जो है गरीब व्यक्ति है वहां बैठा हुआ है, भीख मांग रहा है, दुखी हो रहा है, समझ गए? पैसे ही नहीं है, क्या खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं, दुखी हो रहा है। और एक प्रधानमंत्री है, क्या कह रहे हैं? उसमें पैसे के अपार पड़ा हुआ, जहां देखो तहां देखो, लेकिन वो भी वैसे ही दुखी हो रहा। तो भैया तुम्हारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने से क्या मतलब निकलो? अरे भाई समझ में आती है बात? वंदना समझ में आती है बात? माता जी है। तो प्रधानमंत्री भी उस गरीब व्यक्ति जैसा ही दुख जैसा अनुभव कर रहा है। तो फिर क्या मतलब निकला तुम्हारा इतना बड़ा पद लेने से? ऐसे ही निगोदिया जीव भी अनंत शक्तियों से भरेलो है, प्रत्येक आत्मा है ना। और हम भी मनुष्य पर्याय में आए, जिन्हें भगवान के कुल में आगे पैदा किए, जिनवाणी माता भी पढ़ती है भैया। क्या? लेकिन हम भी अपनी शक्तियों का सदुपयोग नहीं कर रहे, और वो भी नहीं करता है। तो तुम में और उसमें क्या अंतर है? बोलो भैया। इतनी बड़ी जगह आ गए हो आप। जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। समझ आए? तो जो अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, उनकी जो शक्तियां जो द्रव्य के अंदर हैं, उनकी व्यक्तता होती है। इनकी होती है। क्या लिखा है? अनुभव करते हैं ना। अनुभव के समय, कब? जब पर्याय शुद्ध ज्ञान की परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होती हुई द्रव के सन्मुख होके काम करती है, उस समय वे शक्तियां पर्याय में व्यक्त होने लगती हैं। उसे अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये काम दिखता है कि नहीं दिखता? ये भी काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए डॉक्टर मैडम? ये कब करेंगे अपन? जाकिलन कब करेंगे भगवान? अपना काम नहीं कर रहे, दुनिया का काम करने में लगे। क्या है? मैं इनको सुलझा दें, उनका ये कर दें, उनका वो कर दें, बस इसी में दिमाग चलता रहता है। अरे भाई अपना काम कब करोगे? बता तो रही जिनवाणी माता, तो बता रही है तुम अनंत शक्तियों से भरेले हो। जो अपने उपयोग को अंदर मुखी करता है, उन शक्तियों की व्यक्तता हो जाती है, उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसमें कहाँ दिक्कत है? पर विकल में ये बात तो समझो कि ये काम मुझे करना चाहिए। मैं इस पर्याय में जैन देव भगवान के यहाँ आए हैं, इस कार्य के लिए आए हैं।
ये बात है केवल जैन देव भगवान के यहाँ पर ही है, अन्य मतों में तो चर्चा भी नहीं है। कहते हैं उनके अनुभव के समय प्रत्येक शक्ति की, कितनी शक्तियां आत्मा में? अनंत शक्तियां हैं। और वे अनंत शक्तियां कहो या गुण कहो, अब क्या होता है कि व्यक्तता अंदर प्रकट होती है, अंदर यानी परिणामों में प्रकट होती, कहाँ होती है? उनका फल कहाँ मिलेगा तुम्हें? है अंदर का मतलब द्रव की पर्याय में प्रकट होती है। द्रव तो अनंत शक्ति वाला है, और पर्याय जब द्रव के सन्मुख होके काम करती है तो वे अनंत शक्तियां, एक एक शक्तियां विकसित होने लगती, क्या हो जाता है? क्या खिलने लग जाती हैं, यानी पर्याय में खिलावट आ जाती है। समझ में आए भैया? फिर कहते भगवान आत्मा के गुणों के भाव की अचिंत्यता तो अपार है, और गुणों की संख्या भी अनंत है। आप विचार करना, मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ रहा हूं उसको। समझ नहीं? नहीं मिल लेंगे तो आप कहोगे अभी 62 गाथा पे आ चुकी, करो भाई साहब आए थे नहीं है? समझ में आए? सब स्ट्रेंजर अच्छे हैं। कहते भगवान आत्मा के गुणों के भाव की, गुणों के भाव, भगवान आत्मा अपनी बात चल रही ना। अभी आपकी यहाँ तारीफ करो पारसमणि, तो कैसा लगता है अपन को? जनवाणी माता कह रही है अरे तुम तो अनंत शक्तियों से भरे लो, और तुम्हारे जो है भाव कैसे हैं, उन्हें अचिंत्य, अचिंत्यता है, यानी उनका चिंतन भी करते रहो, वो भी थक जाएगा आपका। क्या चिंतन करोगे? क्या समझ में आए? अचिंतता है मतलब चिंतन के भी पार है, इतना भगवान आत्मा में गुण है, इतने भाव भरे हुए हैं। तभी तो भजन लिखा है वो वाला, कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। प्रभु यानी किसकी बात चल रही है? आत्मा की बात चल रही है। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। सारी पृथ्वी कागज बनाओ, समुद्र जल की स्याही लाओ, तो भी ना हो इसका बखान। प्रभु जी तेरो कैसे करूं गुणगान। अनंत तीर्थंकर हुए हैं, एक भगवान आत्मा की गीत गाते हैं, लेकिन उनको पूरा आज तक ना गा पाए। वाणी में भी उसका अनंतवा भाग आया है, ऐसा महिमावंत भगवान आत्मा है। बोलो, बात समझ में आती है? इतना महिमावंत पदार्थ। अभी आपकी थोड़ा शरीर की तारीफ कर दो तो आप खुश होने लग जाते हो, जो तुम हो नहीं। और आत्मा की बात कर रहे तो पर्याय में खिलावट नहीं आती है, अपनी महिमा नहीं आती है क्या? इसीलिए तो लिखा उन्होंने पद्मनंदी पंचमी सिद्धि का, भली होनहार है जिन्हें अपनी आत्मा की बातों में है, रुचि है, रस पकता है, प्रफुल्लित हो जाते हैं। ओहो ये तो मेरी बात है, मैं ऐसा महान हूं, ऐसी अनंत शक्तियों से भरेला भगवान आत्मा हूं मैं, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। तो कहते हैं भगवान आत्मा के गुणों के भाव की, गुणों के भाव की अचिंतता तो अपार है। क्या है? यानी उसकी क्या महिमा करें, वो तो अचिंत महिमा वाला है। चिंतवन भी जहां जाके थक जाता है, वाणी भी जहां जाके थक जाती है, क्या उसकी महिमा करें अपने आत्मा की? ये समझ में आती बात। और अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई मर्यादा नहीं, ऐसा भगवान आत्मा है। अनंत गुणों से भरेलो भगवान आत्मा है। समझ में आए? और गुणों की संख्या भी अनंत है। कैसी है? प्रत्येक आत्मा का स्वरूप भी ऐसा है। समझ गए आप? फिर कहते अचिंत तथा अपार है। इन अनंत गुणों का धारक कौन है? अनंत गुणों का धारक निज आत्मा का अनुभव होते ही प्रत्येक समय अनंत गुणों की अपनी अपनी पर्यायों में शुद्धि की वृद्धि होती जाती है। कैसे होती है? इस पॉइंट को समझना।
कहते हैं कि इन अनंत गुणों का धारक कौन है? निज आत्मा। कौन है निज? यानी निज कौन है? ये निज कौन है? ये निज कौन है? निज की कह रहे या निज यानी मैं? सब अपने अपने में लगा लीजिए। निज आत्मा का अनुभव होते ही कैसे? फिर दोबारा अनुभव की बात आई ना। अनुभव यानी अंतर्मुख पर्याय। अनुभव का मतलब क्या है? ज्ञान की पर्याय की सन्मुखता, द्रव्य के सन्मुख होता उसे अनुभव कहते हैं। उसे धर्म ध्यान कहते हैं। धर्म ध्यान किसे कहते हैं? चार प्रकार के भगवान ने ध्यान बताए हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो पर सन्मुखता से खड़े होते हैं, और ये सब पर्याय में होते हैं। आत्मा की पर्याय में चारों ध्यान होते हैं। दो ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो पर की सन्मुखता के कारण से होते हैं, वे संसार के कारण है। और धर्म ध्यान अपने द्रव्य के सन्मुख होता है। कहाँ कहाँ होता है भैया? देखो कितना बढ़िया सरल धर्म है भैया। है कहते हैं इन अनंत गुणों का धारक वस्तु है कि नहीं है? धारक निज आत्मा का अनुभव होते ही, अनुभव यानी वैर मुक्ता खत्म हुई, द्रव के सन्मुख शुद्ध ज्ञान की पर्याय काम करने लगती है। फिर वहां जो काम करा तो प्रत्येक समय क्या है? देखो ये कमाई करते हैं ज्ञानी, बैठे बैठे ये काम करते हैं। और अपन कब करेंगे ये काम? समय तो जा रहा है। डॉक्टर मैडम जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो भैया हमारा तो जा रहा है, आपकी तो आप जानो। मनुष्य पर्याय के जो अपन को मिले हैं, जितने भी समय मिले हैं, किसी को 50 साल मिले, किसी को 60 साल मिले, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, वे तो जा ही रहे ना। उनमें तुम कर बढ़ा लोगे क्या? क्यों भैया? फिर ये काम कब करोगे? तो जो अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख होके कार्य करवाते हैं, उनकी प्रत्येक समय अनंत गुणों की, देखिए प्रत्येक समय, हर समय, समय दृष्टि ये काम करते हैं ज्ञानी। प्रत्येक समय अनंत गुणों की, अनंत अनंत गुणों की अपनी अपनी पर्याय में शुद्धि की वृद्धि होती है। कैसी होती है? यानी पर्याय में खिलावट आती है। ज्ञान की खिलावट, दर्शन की खिलावट, चारित्र की खिलावट, समझ गए ना आप? सुख की खिलावट, सब अपने अपने अंदर काम करने लग जाते हैं। समय दर्शन कहा नहीं? संकित हुआ मतलब क्या है? सर्व गुणों की पर्याय में विकास चालू हो जाता है। सर्व गुणांशो सम्यक दर्शन समकृति, सब गुणों में खिलावट आ जाती। क्या आती है पारसमणि? खिलावट कहाँ आती है? पर्याय में आती है। कब आती है? जब पर्याय द्रव्य के सन्मुख होके काम करती है तब आती है। अभी तो मुरझाई ज्ञान लता मेरी। क्या हो रहा पर्याय में? जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय पर के साथ संबंध बनाए हुए बैठी है, वो तो मुरझाई सी है। कैसी है? तो ये आप कर लीजिए, किसी से प्रेम करके बैठ जाइए, घर में शांति से बैठ जाइए आप। अरे बैठ जाओ जरा, शांति से बैठ जाना। बैठ जाओगे तो काहे ने तुमने किसी से प्रेम किया? क्यों? किसने कहा? अरे किसने कहा प्रेम करना पर तरफ से? भगवान तुम्हारे पास कमी क्या है? भगवान कहते एक अंदर अविनाशी वस्तु है ना, उसको पहचानो, उससे प्रेम करो, तो क्या होगा? जो शक्तियां गुण अंदर अनंत पड़े हुए हैं, उनकी पर्याय में क्रम क्रम से उसमें विकास होने लगता है। क्या होने लगता है? यानी पर्याय में खिलावट आने लगती है। ये लिख रहे हैं वो। कहते हैं प्रत्येक समय अनंत, प्रत्येक समय, हर समय, हर समय, हर समय, हर समय। जैसे चंद्रमा है ना, देखो चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा एकम का चंद्रमा है, दूज का चंद्रमा है, तीज का चंद्रमा है। तो वो हर समय बढ़ता रहता है। क्या होता है? आज आपने देखा दूज का चंद्रमा देखा, और कल तीसरे दिन देखा आपने, तो थोड़ा सा प्रकाश बढ़ गया। तो वो प्रकाश एकदम आके बढ़ा, 24 घंटे में बढ़ा के धीरे धीरे बढ़ा है।
ये हर समय बढ़ रहा है ना। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो एक साथ 10 साल का हो जाता है क्या? एक एक समय उसका शरीर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हर समय बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ऐसे ही ज्ञानी की जब पर्याय द्रव्य के सन्मुख होके काम करती है, तो उन गुणों में क्रम क्रम से हर समय उसमें क्या होता है? शुद्धि की वृद्धि होती है। शुद्धि तो जब होती है पर्याय में, जब द्रव्य के सन्मुख होके पर्याय पर्याय काम करती है। ये तो हो गया सम्मर। क्या हो गया? आत्मा की पर्याय में शुद्ध दशा प्रकट होती है जब पर्याय द्रव्य के सन्मुख काम करती है। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। ये तो हो गया संबर। अब होती है शुद्धि की वृद्धि को कहते हैं निर्जरा। क्या कहते हैं? शुद्धि की वृद्धि। शुद्धि की वृद्धि। अब अंदर शुद्धि की वृद्धि, जैसे हमने आपको चंद्रमा का उदाहरण दिया। हर समय दूज तीज चौथ, वो जो 13 दिन बाद दिखेगा, 13 दिन बाद पूर्ण चंद्रमा दिखेगा। तो उस समय से बराबर एक एक समय बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बोलो। ऐसे ही जो है, जब उपयोग अंतर्मुख होके उन गुणों में शुद्धि की वृद्धि होती जाती है, और पर्याय में होने वाले दुखों का, अंधकार का नाश होता जाता है, और 13वें गुण स्थान में क्या हो जाता है? केवल ज्ञान हो जाता है। आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। कब होता है? बैर मुक्ता से होगा कि अंतर्मुक्ता से होगा? बोलो भगवान। है ये लिखा उन्होंने। प्रत्येक समय अनंत गुणों की अपनी अपनी, यानी प्रत्येक गुण अनंत शक्तियां है ना, अपनी अपनी पर्यायों में क्या है? देखो श्रद्धा में है, उसमें भी बढ़ता जा रहा है। ज्ञान में भी बढ़ोतरी हो रही है। चारित्र में भी बढ़ोतरी हो रही है। आनंद में भी बढ़ोतरी, सब अनंत गुणों में बढ़ोतरी चालू है। कब? कब पारसमणि? भेद ज्ञान साबु भयो, समरस निर्मल नीर, धोवी अंतर आत्मा, धोवे निज गुण ची, चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नवोकार मंत्र का स्मरण।